जादुई पर्स। एक छोटे से गांव की पुरानी सी झोपड़ी में एक विधवा औरत कमला देवी अपनी इकलौती बेटी सोनम के साथ रहती थी। उनके पास खेती के लिए जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन सूखे और बेमौसम बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी थी। कमला देवी सिलाई का काम करके जैसे तैसे गुजारा करती थी, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। घर में अक्सर 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी कठिनाई होती थी। सोनम को पढ़ाई का बहुत शौक था, लेकिन हालात ने उसे 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अब वह माँ के काम में हाथ बटाने लगी थी। हालांकि उसकी आंखों में हमेशा से एक ही सपना था कि वह अपने परिवार की गरीबी को खत्म करे और एक बेहतर जिंदगी जिए। एक दिन जब घर में आटा और चावल भी खत्म हो गए, माँ, अब यहाँ रहकर कुछ नहीं होगा। मुझे शहर जाना होगा, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए। बेटी, शहर में अकेली लड़की का रहना इतना आसान नहीं है। वहाँ लोग भले कम ही होते हैं। संभल कर रहना। माँ, अगर मैं कोशिश नहीं करूँगी तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ तो करना ही होगा। सोनम का फैसला पक्का था। कमला देवी के पास भी कोई विकल्प नहीं था। सोनम अपनी बचत के कुछ पैसे लेकर शहर चली गई। वहां पहुंचकर उसने नौकरी की तलाश शुरू की। एक जगह घर में साफ सफाई का काम मिला, लेकिन वह लोग पैसे बहुत कम दे रहे थे। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी वह पर्याप्त पैसे नहीं कमा पा रही थी। एक दिन सोनम थकान से भरे कदमों से शहर के एक बड़े बाजार से गुजर रही थी। तभी उसकी नजर एक चमकदार पर्स पर पड़ी, जो सड़क के एक किनारे पड़ा हुआ था। वह सोचने लगी, यह पर्स किसका होगा? हो सकता है इस पर्स में इसके मालिक का कोई अता पता हो। अगर मुझे पता लगा तो मैं उस तक यह पर्स पहुंचा दूंगी। यही सोचकर सोनम ने पर्स उठाया और इधर उधर देखा, लेकिन कोई उसे अपना कहने नहीं आया। उसने सोचा कि शायद किसी अमीर आदमी का होगा। पर्स काफी खूबसूरत था, जैसे किसी राजकुमारी का हो। फिर सोनम सोचती है, क्यों ना इसे पुलिस स्टेशन में जमा करवा दूं। लेकिन जैसे ही उसने पर्स खोला, वह हैरान रह गई, क्योंकि पर्स बिल्कुल खाली था। पर्स के अंदर एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर लिखा था, यह पर्स तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा कि यह शायद किसी की शरारत है। यह सोचकर उसने पर्स अपने पास रख लिया। उसके पास केवल एक ही 100 का नोट था। वह उसने उस पर्स में डालकर रख दिया और अगले दिन जब वह अपना सारा काम निपटाकर वापस आई, तब बहुत भूख लगी है, चलो जल्दी से खाना खा लेती हूँ। और नहीं, पर घर पे तो कुछ भी नहीं है। लगता है आज बाहर से ही कुछ खाना पड़ेगा। अभी मेरी सैलरी मिलने में भी 2 दिन बाकी है। उसके बाद ही मैं राशन ला सकती हूँ। चलो देखते हैं, अभी तो बाजार जाकर ही कुछ खा लेती हूँ। यह सोचकर सोनम ने पर्स उठाया और उसमें कल का रखा हुआ 100 का नोट निकालने लगी। और पर्स खोलते ही वह हैरान हो गई। वह पर्स नोटों से भरा हुआ था। यह पर्स सचमुच जादुई था। ये क्या? इसमें इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने तो सिर्फ एक ही नोट रखा था। लगता है यह कोई जादुई पर्स है। सोनम के चेहरे पर खुशी की अलग ही चमक थी। अब वह अपनी और अपनी माँ की गरीबी को खत्म कर सकती थी। उसने तुरंत अपने गांव लौटने का फैसला किया। सोनम जब घर पहुंची तो कमला देवी उसे देखकर हैरान रह गई। सोनम ने अपनी माँ को जादुई पर्स के बारे में सब कुछ बताया। पहले तो कमला देवी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सोनम ने पर्स से पैसे निकालकर घर के लिए सामान खरीदा तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया। यह भगवान का चमत्कार है बेटा। उसे हम गरीबों पर दया आ गई। जो यह जादुई पर्स उसने हमारी मदद के लिए भेजा है। उस पर्स में रखे पैसों में से सोनम जितने भी पैसे खर्च करती, पर वह पर्स कभी खाली नहीं होता, बल्कि हर बार पर्स उसे नोटों से भरा ही मिलता था। अब सोनम ने अपनी माँ के लिए एक सिलाई की दुकान खोल दी, जिसमें कि गांव की गरीब औरतें और बच्चियां सिलाई का काम सीखने आती थी। और उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल भी शुरू करवाया, जहां वह मुफ्त में
गरीब बच्चों को पढ़ाई करवाती थी। गांव में हर कोई सोनम की तारीफ करने लगा, लेकिन सोनम ने कभी भी किसी को उस जादुई पर्स के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे सोनम की जिंदगी में खुशियां लौट आई, लेकिन एक दिन गांव के एक आदमी रामू ने सोनम को बाजार में बड़ी मात्रा में सामान खरीदते हुए देख लिया। उसने सोचा, सोनम तो गरीब थी, अचानक उसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। रामू ने सोनम का पीछा किया और उस पर नजर रखने लगा। जब उसने देखा कि सोनम पर्स से पैसे निकाल रही है, तो उसने सब कुछ समझ लिया। एक रात रामू ने सोनम के घर में चोरी करने की योजना बनाई। वह चुपके से घर में घुसा और जादुई पर्स चुरा लाया, लेकिन जैसे ही उसने पर्स को खोला तो उसमें से अजीब सी आवाज आई। तुमने इस पर्स को चुराने की कोशिश की है, यह तुम्हारे लिए नहीं है। और इस तरह पर्स रामू के हाथों से गायब हो गया। अगले दिन सोनम ने देखा कि पर्स अपनी जगह पर ही था। उसने सोचा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं। वह समझ गई कि पर्स केवल जरूरतमंदों की मदद के लिए है, ना कि लालचियों के लिए। सोनम ने गांव में एक छोटा अस्पताल बनाया, जहां गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। बेटा सोनम, आज हमारा गांव इतना खुशहाल तुम्हारी कोशिशों और मेहनत से ही हुआ है। नहीं माँ, यह सब इस जादुई पर्स की वजह से हुआ है, और साथ ही साथ आपके आशीर्वाद से। सोनम और कमला देवी अब सुखी और संतुष्ट जीवन जीने लगे, और वह जादुई पर्स अब भी सोनम के पास ही था, लेकिन उसने इसका इस्तेमाल हमेशा जरूरतमंदों की भलाई के लिए ही किया। यही उसकी असली शक्ति थी। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।